गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम था जिसका नाम था बच्चों GUI ID डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, हम ये चैप्टर 2 से 3 लेक्चर से पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसमें आपको कंट्रोलर्स पढ़ाए थे। कुछ कंट्रोलर्स थे जो कि रिमेनिंग बच गए थे, और इसका एक टॉपिक जो जावा की मेथड है उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी, वो भी हमारा उसमें रिमेनिंग बच गया था। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर को फिनिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बच्चों हम 2 टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? कंट्रोल्स इन जावा। जावा के जो रिमेनिंग कंट्रोल्स बचे थे जो आपकी बुक में थे वो, प्लस बच्चों दूसरा हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? तो दूसरा हम देखेंगे कि मेथड्स क्या होती है किसकी? जावा की। उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या होता है, और डिक्लेरेशन में जो लाइन लिखते हैं उसकी हर लाइन्स का मीनिंग क्या है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं अब। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं जे लिस्ट। ठीक है स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जे लिस्ट? The object of JList class represent a list of text items. The list of text item can be set up so that the user can choose either one item or multiple items. Full stop. It's inherited J component class. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें बच्चों हम, जो जे सूची वर्ग की वस्तु पाठ वस्तुओं की एक सूची का प्रतिनिधित्व करती है। टेक्स्ट आइटम की सूची सेट की जा सकती है ताकि उपयोगकर्ता किसी एक आइटम या एक से अधिक आइटमों का चयन कर सके। यह जे घटक वर्ग विरासत में मिला है। जे लिस्ट क्या होती है स्टूडेंट? इट्स नथिंग बट जे लिस्ट ऑल्सो अ वन टाइप ऑफ क्लास इज रिप्रेजेंट ऑफ जावा। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ मल्टीपल लिस्ट होती है स्टूडेंट, उन मल्टीपल लिस्ट में से हमें कोई एक चीज़ को चूज़ करना होता है तो हम जे लिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, अकाउंट है, ठीक है, आईपी है। अब आईपी वाला स्टूडेंट आईपी को चूज़ करेगा, मैथ्स वाला स्टूडेंट मैथ्स को चूज़ करेगा। ठीक है, इस तरीके से जे लिस्ट का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किसी मल्टीपल ऑप्शन में से उस लिस्ट को चूज़ कैसे कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या है? जे लिस्ट डिज़ाइन एरिया। जे लिस्ट की डिज़ाइन एरिया में देखते हैं कि हम डिज़ाइन एरिया को कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने एक स्टूडेंट आईडी नाम की एक फ्रेम बनाया है। ठीक है बच्चों, उस फ्रेम में मैंने एक लिस्ट ली है। अब यहाँ लिखा है आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। तो यहाँ पे अपन मल्टीपल सब्जेक्ट्स को डाल सकते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति उसे क्या कर सके स्टूडेंट? यूज़ कर सके। क्लियर हुआ? समझ में आया अच्छे से? ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसी चीज़ में देखते हैं जे लिस्ट कोडिंग एग्जाम्पल। जे लिस्ट में हम देखते हैं कि उसको हम कोड कैसे कर सकते हैं। तो उसको कोड करने के लिए हमें वहाँ क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? पब्लिक क्लास ले जे लिस्ट, क्योंकि हम लिस्ट बना रहे हैं। फिर एक्सटेंडेड जे कंपोनेंट किसके अंदर डाल रहे हैं? तो मान लो कि जे इम्प्लीमेंट या जे फ्रेम के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, स्क्रोलेबल और एक्सेसिबल। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपका क्या है? जे लिस्ट का कोडिंग स्ट्रक्चर, कि आपको अगर जे लिस्ट को अपने प्रोग्राम में या अपनी चीज़ों में यूज़ करना है तो आप उसे कैसे यूज़ करेंगे। क्लियर बच्चों? ओके, चलिए अब हम ये तो हमने जे लिस्ट देखा, अब हम इसका नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं। जे लिस्ट आपको अच्छे से यूज़ हुआ कि हम जे लिस्ट क्या क्यों यूज़ करते हैं, उसे कैसे डिज़ाइन एरिया में डालते हैं, कोडिंग उस पर कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए अब हम इसमें अपना नया ऐड देखते हैं, वो क्या है? जे कम्बो बॉक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जे कम्बो बॉक्स बच्चों? देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ चॉइस क्लास इज यूज्ड टू शो पॉपअप मेन्यू ऑफ चूज चॉइस selected by user is shows on the top of a menu. It's inherited J component class. क्लियर बच्चों? इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें। पसंद का पॉपअप मेनू दिखाने के लिए चॉइस क्लास की वस्तु का उपयोग किया जाता है। उपयोगकर्ताओं द्वारा चुनी गई पसंद मेन्यू के शीर्ष पर दिखाया जाता है। यह जे कंपोनेंट क्लास विरासत में मिलती है। जे कंपोनेंट क्लास क्या है स्टूडेंट? तो जे कम्बो बॉक्स क्या है? तो जे कम्बो बॉक्स इज नथिंग बट, अगर मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ें से हमें चॉइस करनी है, कुछ 2-3 चीज़ें, या उसे पॉप ऑफ करना है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो हम किस चीज़ का यूज़
करते हैं, जे कम्बो बॉक्स का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए इसे हम देखें, जे कम्बो बॉक्स को हम डिज़ाइन एरिया में कैसे ला सकते हैं। तो जे कंपोनेंट को डिज़ाइन एरिया में लाने के लिए हम इसमें एक ड्रॉ देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक फ्रेम ले रखी है ना, जिसे स्टूडेंट डिटेल, और वहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, एक जे कम्बो बॉक्स ले रखा है। इस एरिया पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें मल्टीपल आइटम्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। उस आइटम में जो चीज़ आपको पसंद हो वो आप क्या कर सकते हो, चॉइस कर सकते हो। क्लियर हुआ बटन स्टूडेंट? जे कम्बो बॉक्स को डिज़ाइन एरिया में कैसे लेते हैं हम, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए इन सब चीज़ों को आप कुछ नहीं करना है, आपको जो स्विंग कंट्रोलर्स होते हैं जावा में, जो प्लेट होती है आपकी, उस प्लेट में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अपने अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब उसको कोडिंग में कैसे लेते हैं स्टूडेंट, तो कोडिंग का एग्जाम्पल देखें तो वहाँ आपको क्या लिखना है, पब्लिक क्लास जे कंपोनेंट है ना, फिर कम्बो बॉक्स एक्सटेंडेड जे कंपोनेंट इम्प्लीमेंट आइटम सिलेक्टेबल लिस्ट डेल्ट आइटम एक्शन लिसनर और एक्सेसिबल। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, जे कम्बो बॉक्स का यूज़, ठीक है, काय में, कोडिंग में। क्लियर हुआ स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से? ओके चले अब हम नेक्स्ट देखें। इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, जे कम्बो बॉक्स आउटपुट एरिया। अब आउटपुट में हम देख लेते हैं कि ये हमें कैसे यूज़ होता है, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स अब हम यहाँ देख लेते हैं इसको डिज़ाइन एरिया आउटपुट में। तो ये कुछ इस तरीके से यूज़ होगा, जैसे ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3, इसमें से भी कोई आपको चीज़ यूज़ करनी है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ डिज़ाइन एरिया में अच्छे से? जे कम्बो बॉक्स आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए थ्योरी में आप अच्छे से लिख सकते हैं इसे। ओके अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा जे डायलॉग। जे डायलॉग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जे डायलॉग? The J dialog control represent a top level window with a border and title used to take some form of input from the user. It inherits the dialog classes. Unlike JFrame, it doesn't have maximum and minimum button. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें, जे डायलॉग नियंत्रण एक सीमा के साथ एक शीर्ष स्तर की खिड़की का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक शीर्षक उपयोगकर्ताओं के इनपुट के रूप में लेने के लिए उपयोग किया जाता है। यह संवाद वर्ग को विरासत में लिया है। जे फ्रेम में विपरीत इसमें बटन अधिकतम और न्यूनतम नहीं होते। देखिए जे डायलॉग बॉक्स इज नथिंग स्टूडेंट, एक ऐसा कंट्रोलर है जिसमें बॉर्डर होती है, टाइटल होता है। किसी भी यूज़र से हमें कुछ इनपुट लेना है या उसे कुछ डिस्प्ले करवाना है, काय के अंदर, जावा के अंदर, तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं बच्चों, तो हम वहाँ पर जे डायलॉग बॉक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि जे डायलॉग बॉक्स का यूज़ कैसे होता है और क्या करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक डिज़ाइन के थ्रू समझाती हूँ। जे डायलॉग डिज़ाइन एरिया, अब डिज़ाइन कैसे करते हैं इसका, तो डिज़ाइन एरिया देखिए, क्लिक बटन टू कंटिन्यू, इस तरीके से इसकी एक डिज़ाइन होती है जिसमें ओके का बटन रहता है। आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीपल बटन्स भी इसमें डाल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम जे डायलॉग कोडिंग एग्जाम्पल। अब इसका कोड का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, तो कोड का एग्जाम्पल देखिए, पब्लिक क्लास जे डायलॉग एक्सटेंशन डायलॉग इम्प्लीमेंट्स विंडो कंटेनर एक्सेसिबिलिटी रूट पेन कंटेनर। तो इस तरीके से जैसे ही आप जे डायलॉग बॉक्स जावा में लेते हैं और उस कंट्रोलर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं बच्चों, तो वहाँ पर पब्लिक क्लास ये सब लिखा हुआ आता है। इसके अंदर आपको जो करली ब्रेसेस बंद रहते हैं उसके अंदर जो भी लाइंस खाली रहती है आपको इंसर्ट करके क्लिक करके इस लाइन में इसकी कोडिंग लिखनी रहती है। क्लियर हुआ बच्चों? तो आपको वहाँ पे ये मैसेज लिखना है कि आप किस चीज़ के लिए इस जे कंट्रोलर्स का यूज़ कर रहे हो, यूज़र से आप क्या इनपुट लेना चाहते हो या यूज़र को आप क्या इनपुट दिखाना चाहते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं जे फ्रेम। ठीक है, इट्स अ लास्ट कंपोनेंट। देखें क्या होता है, द जावा डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम क्लास इज द टाइप ऑफ कंटेनर विच इनहेरिटेट्स द जावा डॉट AWT डॉट फ्रेम्स क्लासेस। जे फ्रेम वर्क लाइक द मेन विंडो हेयर कंपोनेंट लाइक लेबल बटन टेक्स्ट फील्ड आर एडेड टू क्रिएट अ GUI। Unlike JFrame has the option to hide
or close the window with the set of default close option inherited in method। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखिए बच्चों, जावा डॉट एक स्विंग डॉट फ्रेम वर्ग एक प्रकार का कंटेनर है जो आपको जावा AWT वर्ग फ्रेम में मिला है। जे फ्रेम मुख्य विंडो की सतह पर काम करता है जहां GUI बनाने के लिए लेबल, टेक्स्ट फील्ड, फ्रेम, सेट डिफॉल्ट विधियों की सहायता से विंडो को छुपाने या बंद करने का विकल्प रहता है। जे फ्रेम इज नथिंग बट स्टूडेंट एक ऐसी फ्रेम होती है जिसके ऊपर आप मल्टीपल कंपोनेंट्स या मल्टीपल चीज़ों को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जे फ्रेम कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसको देखिए, ये एक GUI होता है, इसको डिज़ाइन एरिया में तो देखिए ये एक तरह की क्या होती है, फ्रेम होती है जिसपे आप मल्टीपल कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट फील्ड है, आप चाहो तो जो कंपोनेंट आपको डिस्प्ले करने हैं बस आप उसी को डिस्प्ले कर सकते हो। अगर कोई कंपोनेंट्स आपको हटाने हैं तो आप उसे क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये क्या था आपका जे फ्रेम का डिज़ाइन एरिया। ठीक है, चलिए अब इसको आप कोडिंग में कैसे देखेंगे, तो कोडिंग में देखिए जे फ्रेम डॉट एक्सेसिबिलिटी जे फ्रेम। अब इसके अंदर ब्रैकेट्स जो रहता है उसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं, जो भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं वो जे फ्रेम में आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस लेक्चर में और इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए, मैंने आपको सारे स्विंग कंपोनेंट्स नहीं बताए हैं, उतने बताए हैं जितने आपकी बुक में हैं। क्लियर? जितने बुक में आपको एक्सप्लेन किए या फिर आपने आपकी प्रोग्रामिंग में इनका यूज़ किया है। क्लियर स्टूडेंट? ज़्यादा आपको और भी ज़्यादा कंट्रोलर्स आपको 12th में रहेंगे जब आप वो उसको डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे भी मैंने 12th में भी जितने मैक्सिमम कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं वो सारे कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस भेज दिए हैं। क्लियर हुआ? ऐसा कोई कंपोनेंट्स नहीं है जो कि रिमेनिंग बचा हो। ठीक है बच्चों, और भी एडवांस कंपोनेंट्स होते हैं बट वो आपकी ना ही 11th के कोर्स में है और ना ही 12th के कोर्स में है, इसलिए मैंने उसको आपको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जावा मेथड्स। स्टूडेंट्स जावा मेथड्स क्या होती है और उसे कैसे डिफाइन किया होता है, ये आपके चैप्टर नंबर 10 में एक बहुत छोटा सा टॉपिक दे रखा है बट इसे मैंने थोड़ा सा बिग करके आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इस तरीके से थ्योरी में लिख सकते हैं। ये टॉपिक भी 12th एज वेल एज 11th दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं जावा मेथड्स क्या होती है। मेथड इन जावा, in a general, a method is a way to perform some task. Similarly, method in a Java is a collection of instructions that perform a specific task. It's provide the reusability of code. We can also easily modify code using methods. In this section, we will learn what is a method in Java, type of method, method declaration, how to call a method in जावा। क्लियर? इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, सामान्य तौर पर एक विधि कुछ कार्य करने का एक तरीका है। इसी तरह जावा में विधि निर्देशों का एक संग्रह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। यह कोड की पुनः प्रयोजना प्रदान करता है। हम विधियों का उपयोग करके कोड को आसानी से संशोधित भी कर सकते हैं। इस खंड में हम सीखेंगे कि जावा में एक विधि क्या है, विधि के प्रकार क्या है और विधि की घोषणा। और जावा मेथड इज नथिंग स्टूडेंट, इट्स एक स्पेसिफिक टास्क है जो आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्पेशली एक मेथड्स को डिक्लेयर करके अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें व्हाट इज द मेथड इन जावा, पहले वाला इंस्ट्रक्शन था, अब हम यहाँ डेफिनेशन देखें। अ मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट और सेट ऑफ कोड grouped together to perform a certain task or operation. It is used to achieve the reusability of code. We write a method once and use it many times. We do not require to write code again and again. It also provides the easy modification and readability of code just by adding or removing a chunk of कोड। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें बच्चों, एक विधि कोड या बयानों का संग्रह एक निश्चित कार्य या ऑपरेशन करने के साथ सामग्रिक कोड का एक समूह है। इसका उपयोग कोड की पुनः प्रयोजना को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हम एक बार एक विधि लिखते हैं और कई बार आप इसका उपयोग करते हैं। हमें बार बार कोड लिखने की आवश्यकता नहीं। यह कोड का आसान जोड़ और पाठनीयता भी प्रदान करता है। सब कोड को जोड़ा या हटाकर रखा जाता है।
जावा की अगर एक्चुअल डेफिनेशन बोले मेथड की, तो मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट सेट ऑफ ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अगर हमें किसी टास्क को परफॉर्म करना है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके लिए क्या बना लेंगे स्टूडेंट, एक मेथड डिजाइन कर लेंगे। जैसे ही हमने एक मेथड डिफाइन करी है, कलेक्शन का कोड डिफाइन करा, तो उस कलेक्शन के कोड को डिफाइन करने के बाद हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें हर बार मेथड बनाने की जरूरत पड़े। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये क्या थी आपकी मेथड्स इन जावा। चलिए अब हम इसका डिक्लेरेशन देख लें। जैसे मेथड डिक्लेरेशन में लिखा, मेथड डिक्लेरेशन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेथड एट्रीब्यूट्स, विजिबिलिटी, रिटर्न टाइप, नेम, पासवर्ड्स, कंपोनेंट्स। हेयर है ना, मेथड्स में बहुत सारी चीज़ के कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं दिखा दूँ। जैसे हमने यहाँ एक मेथड डिक्लेयर करी, पब्लिक इंट सम इंट ए और बी। ठीक है, अब इन सब के अलग अलग यूज है। जैसे पब्लिक को क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है। इंट क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। सम क्या है, मेथड का क्या है, स्टूडेंट नाम। पैरामीटर क्या पास करें, इंटीजर ए और इंटीजर बी। ये मेथड कहाँ डिक्लेयर होती है, आपकी हेडर सेक्शन में। और जो भी आपको लिखना होता है वो आप इस बॉर्डर के अंदर लिखते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपकी क्या थी, डिक्लेरेशन ऑफ मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब टाइप्स ऑफ मेथड, देयर आर टू टाइप्स। दो टाइप की मेथड होती है, एक प्री डिफाइंड मेथड होती है और यूजर डिफाइंड मेथड होती है। प्री डिफाइंड मेथड मतलब वो मेथड जो पहले से ही जावा में लिखी हुई है, जो जावा के कीवर्ड्स को यूज करके डिजाइन की जाती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? प्री डिफाइंड मेथड वो डिफाइंड जो पहले से ही जावा में यूज्ड है, सिर्फ हमें स्टोर्ड है, सिर्फ हमें उसका क्या करना है, यूज करना है। तो उसे कौन सी मेथड बोलेंगे अपन, प्री डिफाइंड मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड क्या होती है, यूजर डिफाइंड मेथड। वो मेथड जो हमें किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है, तो हम कौन सी मेथड का यूज करते हैं, यूजर डिफाइंड मेथड। इसको भी फर्दर डिस्क्रिप्शन किया हुआ है स्टूडेंट्स, बट इसका फर्दर डिस्क्रिप्शन ना ही आपको 11th में है और ना ही आपको 12th में है। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया है कि दो टाइप्स की मेथड होती है, एक प्री डिफाइंड मेथड और एक यूजर डिफाइंड मेथड। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए, आई होप सो बच्चों कि आज जो रिमेनिंग टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं जावा के मेथड्स के, जावा की मेथड्स कौन सी होती है, प्लस उसके साथ जो कंट्रोलर्स बचे थे वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।